सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नए नियम आ चुके हैं। भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है पासपोर्ट बनाने को लेकर। भारत सरकार ने अब ये कहा है कि जैसे आप गांव से हैं और आपके नज़दीक में पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है और आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं विदेश ट्रैवल के लिए या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर काम के लिए, तो आपको गांव से कहीं दूर पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहां पर आपको जाना नहीं पड़ेगा। अब ये सुविधा, जी हाँ, ये सुविधा आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध हो जाएगी। जो प्रधान डाकघर होगा वहीं से आप का पासपोर्ट एक्सेस, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि पासपोर्ट तो आप पासपोर्ट बनाने के लिए आप तो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, लेकिन अब ये आपके नज़दीकी प्रधान डाकघर में ही आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ब्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने पासपोर्ट को कैसे सिर्फ सिंगल डॉक्यूमेंट से ECR को ECNR कैटेगरी में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जी हाँ, फिर से स्वागत है। जी हाँ, ये मेरा पासपोर्ट है और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप बिना 10th के सर्टिफिकेट लगाए हुए आप कैसे ECR कैटेगरी को ECNR कैटेगरी में कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए होता क्या है, अमूमन भारत सरकार ने आजकल दो कैटेगरी के पासपोर्ट की दो कैटेगराइजेशन कर दिया। एक तो ECR और दूसरा ECNR। ECR का मतलब सिंपल सा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जब आप इंडिया से कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एयरपोर्ट पे आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो मतलब वहाँ पे आपको इमिग्रेशन चेक, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, अगर आप विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आप उनके चंगुल में ना फंस जाएं और आपको बाद में तकलीफ़ ना हो। इसके लिए भारत सरकार ने एक ये कैटेगरी लगा दी ECR। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और वो विदेश जाने का इच्छुक है या कुछ नौकरी के लिए या काम के लिए या फिर और किसी कारण से, तो इसका मतलब उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा और ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने पासपोर्ट की दो कैटेगरी बना दी। पहली ECR और दूसरी ECNR। तो ECR जो कैटेगरी है वो जिन्होंने 10th का सर्टिफिकेट, मिनिमम उन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है 10th, अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो उसकी जेरॉक्स कॉपी, तो उन्होंने उस पासपोर्ट को ECR पासपोर्ट बनवा दिया। जैसे आप मेरा पासपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। मैंने 20 कंट्रियों से ऊपर का मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं बिना, बस आपकी एक योग्यता की परख होती है कि आप वहाँ पे जाएं विदेशों में और दलालों के चंगुल में ना फंसे। वहाँ से कुछ भी कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए ये दो कैटेगरी बनाई गई है। अगर आप उस पासपोर्ट को चेंज करना चाहते हैं ECNR में, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड में, तो आप इसके लिए सीधी सी बात है, आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स देना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका बिजनेस है और आप उसका इनकम टैक्स आप भरते हैं, उसका टैक्स रिटर्न भरते हैं आप उसका, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ITR जो फाइल करते हैं पिछले 2 साल का, वो 2 साल का ITR आप इनकम टैक्स ऑफिस में वो 2 ITR आप इनकम टैक्स ऑफिस से उसका रिसिप्ट ले लीजिए और उसको पासपोर्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन भरिए ऑनलाइन और वहाँ पे जमा कर दीजिए। आपका पासपोर्ट ECR से ECNR में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टॉपिक आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक गलती आपके पासपोर्ट को बहुत डिले कर सकती है। जैसे मान लीजिए आपने सन 1997 में 10th किया है और उसको आप पासपोर्ट बनवाने के टाइम, अभी आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं 20 साल बाद, और आपने उसको अपने पासपोर्ट के साथ अटैच किया है, तो वो
ECR कैटेगरी में आपके पासपोर्ट को बना रहे हैं इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के लिए, तो सीधी सी बात है, ऐसे तो वो नहीं मान जाएंगे पासपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कि आपने 10th पास किया है। वो सीधी सी बात है आपके पासपोर्ट को भेजेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे आपके बोर्ड ऑफिस में, वहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ आपने पढ़ाई की है कि नहीं, 10th आप पास हैं कि नहीं। अब वहाँ से अप्रूवल आता है, अगर सही अप्रूवल आता है कि हाँ इन्होंने 1997 में 10th पास किया है, तो ऑब्वियसली वो आपको वहाँ से अप्रूवल ग्रांट करेंगे और आपका पासपोर्ट ECNR कैटेगरी का ही बनेगा, लेकिन डिले होगा इस मैटर में। तो ये मेरा तीसरा टॉपिक था आपको बताने का कि कहाँ से आप गलती कर सकते हैं। और नई गाइडलाइंस तो आपको पता ही है, आ चुकी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको इम्प्लीमेंट होने में, इस पासपोर्ट के इस नई गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल लगेंगे। आप पासपोर्ट ऑनलाइन, अब तो सबको पता है ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई होते हैं, ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करिए और अपने डॉक्यूमेंट्स के ले जाके निकटतम जो हेड पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएंगे और वहीं से आपका पासपोर्ट प्रोसेस होने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में चला जाएगा और आपका पासपोर्ट इजी वे में बन के आ जाएगा। और तीसरा और ये मेरा अंतिम टॉपिक है कि पासपोर्ट बनाने के लिए मिनिमम कौन से 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिससे आपका पासपोर्ट ECNR कैटेगरी का भी बने और आसानी से बन जाए। तो मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट बनाने के लिए जैसे मैंने ये बनवाया था, सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। एक तो आपका आधार कार्ड, जो कोशिश करिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक हो, वो आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक हो। वेरिफिकेशन के लिए वो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, एक आधार कार्ड, दूसरा 10th के सर्टिफिकेट का जेरॉक्स। बाकी फ़ोटो की जो बात आती है, आजकल आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे वो वहीं पे फ़ोटो आप पर क्लिक करते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स, इसकी जेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल, जब भी आप पासपोर्ट बनवाने के लिए लेके जाएं तो ये लेके जाएं। ये मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स की आज के वर्तमान गाइडलाइंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। आप ऑनलाइन फार्म भरिए, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेके जाइए पासपोर्ट ऑफिस में और वो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे और आपका पासपोर्ट आसानी से, उसके बाद जैसे वो वेरीफाई करते हैं आपको वो एक पुलिस स्टेशन में, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, जो भी आपने वहाँ पे पुलिस स्टेशन जो आपने मेंशन किया होगा अपने पासपोर्ट फिलअप करते समय, वो आपके पास वो वहाँ पे वो एक इंटीमेशन, एक लिंक भेजते हैं कि हाँ इस बंदे ने एक पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन किया है, आप इनके रिकॉर्ड को वेरीफाई करिए कि ये इस बंदे के अंदर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कहीं इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और वहाँ पे अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको आसानी से अप्रूवल पुलिस स्टेशन से आपको वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है और सही है, और आप फिर पासपोर्ट ऑफिस में आ जाता है आपका रिपोर्ट, और उसके बाद पासपोर्ट आपका प्रिंट होने के लिए जाता है, और उसके बाद पासपोर्ट प्रिंट होने के बाद आपके पोस्टल एड्रेस पे, जहाँ पे आपने एड्रेस दिया हुआ है, बाई स्पीड पोस्ट जाता है कंसर्न आपके नाम पे, और ज़रूरी होता है कि आप उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद हों और उस पासपोर्ट को आप रिसीव करें। ये मेरा तीसरा और अंतिम पॉइंट था। उसके बाद भी अगर आप लोगों को पासपोर्ट से रिलेटेड या विदेश ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से कुछ भी पर्सनल सवाल होगा तो सवाल और जवाब वहाँ से भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी कंट्रियों का ट्रैवल किया है। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि मेरे को खुद भी यहाँ यूट्यूब में बोलने का मतलब ये है कि मैं खुद भी चाहता था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने विदेश ट्रैवल के दौरान महसूस किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और तब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों अपने ऊपर अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।